आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब से डेली मैं यूपीएससी पे एक लेक्चर लिया करूंगा। तो मैं आज यूपीएससी सिलेबस, प्री की सिलेबस की बात करूंगा। कल हमने मेंस के सिलेबस की बात की थी और बुक लिस्ट की बात की थी। आज मैं प्री की बात करूंगा, प्रीलिम्स की बात करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का शानदार कोर्स है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी हम आपको दे रहे हैं, अभी गवर्नेंस की आंसर राइटिंग शुरू हो गई है, डाउट सेशंस, ये सब हम आपको दे रहे हैं। तो दिवाली कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो शायद ये सेल खत्म हो गई है, ठीक है। अभी तो आपको शायद एक्स्ट्रा 25% मिलेगा। और हमने ज्योग्राफी का नया कोर्स निकाला है। ज्योग्राफी अब हम आपको छपवा देंगे, आपके राइट ब्रेन में छप जाएगा। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करेगा, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। और आप ये समझिए कि ये जीपीएस मेथड है, मजा आ जाएगी आपको, कभी भूलेंगे नहीं। ज्योग्राफी बहुत ही सस्ते में भी है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस 2022 पेपर 1 जनरल स्टडीज। पहले मैं पेपर 1 की बात करूंगा। आपको पता ही है कि यूपीएससी में सबसे पहले प्री होता है, प्री में जीएस 1 आता है और उसके बाद सीएसएटी, सीसैट, ठीक है। तो ये दो आते हैं। तो अभी हम जीएस 1 की ही बात करेंगे और उसकी किताबों की बात करेंगे कि कौन सी किताबें आप जीएस 1 के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये है सिलेबस, सब कुछ आता है, एवरीथिंग, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सोशोलॉजी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के इतने सवाल वैसे आ भी सकते हैं, इतने ज्यादा कुछ, पॉवर्टी, इंक्लूजन, जनरल इश्यूज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना आता हो। जो भी धरती पे हो रहा है वो कुछ भी पूछ लिया जाता है। 100 सवाल होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, एक सवाल 2 मार्क्स का होता है और 1/3 इसकी जो है 0.66 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा पेपर ध्यान से करना चाहिए। अब आमतौर पे अभी जो कट ऑफ है वो 100 के अंदर ही जा रही है, 100 के अंदर ही जा रही है। यानी कि अगर आपका 50% क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन भी सही है एग्जैक्ट, हालांकि 50 नहीं, हम 65 ही मान के चलते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके 100 मार्क्स आ गए तो आपका श्योर शॉट यूपीएससी में हो जाएगा, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सिलेबस तो आपने देख ही लिया। अब हम बात करेंगे कि इसको पढ़ें कैसे। देखिए, एक चीज समझिए कि यूपीएससी जब आप एग्जाम देने जाएंगे, उसका सिलेबस इतना वाइड है कि अल्टीमेटली रिटेन आपको 50% ही रहेगा। 50% भी रहेगा तो भी बहुत गरीमत अपनी मानिएगा। आपको 100%, क्योंकि हम इंसान हैं और बहुत ज्यादा इतना रिटेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देगा जो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूपीएससी में तकरीबन 20 सवाल, 10 से 20 सवाल टफ होते हैं। 10 सवाल उसमें ऐसे होंगे जिसमें आपको हवा भी नहीं लगेगी। उन 10 सवाल अगर आपको हवा नहीं लग रही है तो बिल्कुल हटा देना है। होता क्या है कि 10 सवाल जो होते हैं वो आपके मेरिट गिरा देंगे। आप कर तो लोगे, अब जब आप पेपर बैठोगे करने तो आपको लगेगा नहीं ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, सब आता है, ऐसा लगेगा यही होगा। लेकिन जब आप उसकी आंसर कीज मिलाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। यूपीएससी ऐसा पेपर डिजाइन करता है क्योंकि उसमें 1 लाइन नहीं, उसमें बहुत ही, मतलब उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आपको कितना अच्छे से पढ़ा है तुमने। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड काम आता है, उसमें कॉमन सेंस काम आता है कि किस तरीके से कॉमन सेंस के हिसाब से आप सवालों को कर रहे हो, ठीक है। 30 सवाल डुएबल होते हैं, मतलब ठीक ठाक, टफ और इजी के बीच में होते हैं, है ना। अब इसमें अगर आप 50% भी श्योर हो तो उस सवाल को अटेम्प्ट कर लो, नो इश्यूज। लेकिन 40 सवाल आसान होते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ये 40 सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। 40 से 50 आप मान के चलिए, ठीक है। यानी कि 80 से 90 मार्क्स आपके आसानी से आ जाने चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक, ये पॉलिटी से होंगे, हिस्ट्री से होंगे। पॉलिटी हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है। अब हो सकता है बहुत ही टफ पेपर आ जाए तो अलग बात है, 90 से कम का टॉप चली जाए, लेकिन आमतौर पर आसान होते हैं ये सवाल। तो जो सवाल आसान होते हैं, जो आपको आ रहे हैं, वो तो आप कर लीजिए फटाक से। और जो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही है, जैसे अभी एक इस बार सवाल 2015 के एडिटोरियल से पूछा गया था द हिंदू का, वो कहां से भाई इंसान को याद रहेगा, छोड़ दीजिए उसे। और जिसमें आप आधा श्योर है तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो अप्लाई करिए। अब एलिमिनेशन टेक्निक मैं बताऊंगा कैसे होती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए, यूपीएससी प्री के बाद आता है मेंस और तैयारी होती है मेंस की। अब आप बोलेंगे सर मेंस की क्यों तैयारी होती है, आप प्री निकाल के क्या करोगे, आप मुझे बताओ। आपने प्री निकाली, अब क्या करोगे प्री निकाल के, नाचोगे, गाओगे, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। सिलेक्शन चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए तो कुछ भी गाना गा लो, एक्टिंग कर लो या स्पीच दे लो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ कि प्री निकालना तो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
प्री में अगर किसी के 200 में 200 मार्क्स भी आ गए तो क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है हमारा तो, क्योंकि प्री तो काउंट ही नहीं होता। जिस दिन प्री काउंट होगा उस दिन आप प्री पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो अभी भी देना है। मेंस इंपॉर्टेंट रहता है तो मेंस पे सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं। अब जैसे हमारा जो कोर्स है, हमने मेंस पे बहुत ज्यादा, अभी भी जैसे आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है, अब तो मैं हफ्ते हफ्ते मीटिंग भी करूंगा, हर हफ्ते मीटिंग करता हूं मैं 1-2 बार। बिल्कुल जैसे हाथ पकड़ के लिखवाते हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, आंसर राइटिंग स्किल्स बता रहे हैं कि आपको आंसर राइटिंग लिखना कैसे, आपका आंसर राइटिंग चेक हो रहा है, समझ रहे हो? तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के लिए ही आपको पढ़ना है, तो मेंस के लिए जब आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली प्री आपका तैयार हो जाएगा। प्री के लिए कोई स्पेशल किताबें नहीं है अलग से जो किताबें आ रही हैं, पढ़ना आपको हिस्ट्री पढ़ेगा, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो, तो वो सब में आपका ये कवर हो जाएगा। हाँ, बस प्री में आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही उठ के आता है, ठीक है? तो करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा ध्यान, तो करंट अफेयर्स प्री के लिए बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से। मतलब भले ही आप मेंस के लिए ना करो, लेकिन प्री के लिए करंट अफेयर्स रिवाइज करना 2 महीने पहले से शुरू कर दो, पूरे साल के। और अगर उसने 1-1.5 साल के अपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो फिर पेपर आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपको 60-50 मतलब 100 ही मार्क्स आने, यानी कि 60 से 65 सवाल में से अगर आपके 52-55 भी सही हो गए, आपका काम हो गया, भले ही 45 गलत हो जाए, समझ रहे हो? तो इसीलिए आप ये समझो कि प्री के लिए आप नहीं, आप मेंस के लिए ही जाओगे, तो बुक्स तो वही है, बुक्स में कोई बदलाव नहीं। वैसे भी यूपीएससी के लिए कोई बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है। कल मैंने बताया था ना यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताबें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। रूटीन बुक्स आपको पढ़नी है, 6-7 ही है, ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसी में ही आपका प्री क्लियर हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिलहाल अभी हम प्री की ही बात करेंगे, ठीक है? तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी प्री के लिए कुछ सब्जेक्ट जो आपको सबसे पहले पढ़ने वो है पॉलिटी हिस्ट्री के करंट अफेयर्स। जो हिस्ट्री के करंट अफेयर्स कहाँ से होते हैं? आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स होते हैं ना, कहीं कुछ मिल गया, कहीं खुदाई हो गई, कहीं कुछ कोई मूर्ति तोड़ दी, कहीं किसी का उद्घाटन हो गया, ये सब। पॉलिटी तो जजमेंट्स और केस और एक्ट्स, वो तो पूरे साल भर करंट अफेयर्स में रहता है। देन साइंस एंड टेक, देन एनवायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने हैं, इसके करंट अफेयर्स और स्टैटिक बहुत अच्छे से प्री के लिए, समझ रहे हो? तो ये 4 सब्जेक्ट आपको, क्योंकि आजकल इन पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और आजकल एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स पूरे साल भर के अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, क्या क्या एग्रीकल्चर जो है, क्यों इतना ज्यादा ये न्यूज में रहा है, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। सिलेबस जो है यूपीएससी का बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है, और कोई ऐसी पर्टिकुलर किताब नहीं है, मेंस की ही तैयारी होती है, क्योंकि आप पढ़ोगे पूरा, आधा नहीं पढ़ोगे, समझ रहे? ये चीज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ज्योग्राफी जो है बहुत ही जबरदस्त हमने कोर्स निकाला है। मेंस में ज्योग्राफी वो लोकेशन मार्क करने को आती है ना, पॉइंट करने को आती है, तो वो आप इस कोर्स से कर सकते हो। हम आपको मैप बनाना सिखा देंगे, फटाक से कोर्सेज में अवेल करो, बहुत ही सस्ता कोर्स है। थैंक यू सो मच।